स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति, इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं अधेश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, अग्निहोत्र और संध्याकालीन मंत्र। इसमें समाहित जो भी मंत्र हैं उनके बारे में धीरे धीरे एक एक करके विषय को ले रहे हैं। तो आचमन मंत्रों के विषय में हमने चर्चा की थी। तो उसमें आचमन मंत्र, फिर परिमार्जन मंत्र, इस प्रकार करके माने यज्ञ कर्म करते समय पहले हम शुद्धियां करते हैं, शुद्धि करते हैं, अपने इंद्रियों की प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। तो कितनी सुंदर प्रार्थनाएं हैं और पद्यात्मक भी कवि ने बड़ा अच्छा ही लिखा है इसमें। जैसे अंग स्पर्श मंत्र के विषय में है ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभिः, ओम हृदयम, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, ओम करतल कर पृष्ठे। कितना सुंदर पद्य का स्वरूप दिया है। तन मन वचन से होंगे हम शुद्ध कर्मकारी, दुष्कर्म से बचेंगी ये इंद्रियां हमारी। वाणी विशुद्ध होगी, प्रिय प्राण शक्ति वाली, शक्तिशाली होंगी हमारी आंखें, शुभ दिव्य ज्योति वाली। ये कान ज्ञान भूषित, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। ये कान ज्ञान भूषित, नाभि महत सुखकारी, होगा हृदय दया में निर्मल नृधर्मधारी। नृधर्म मनुष्य के धर्म को धारण करने वाला। भगवान तेरी गाथा गाएगा कंठ मेरा, सिर में सदा रमेगा गौरव अनंत तेरा। सिर में सदा रमेगा, बुद्धि में सदा रमेगा। होंगे ये हाथ मेरे यश ओज तेज धारी, मेरी हथेलियां ये होंगी पवित्र प्यारी। तो एक भावपूर्ण व्याख्या पद्यात्मक की है। तो मार्जन मंत्र के विषय में है कि मार्जन मंत्र में भी ऐसे ही करते हैं कि अपने बाएं हाथ की अंजलि में जल लेते हैं, फिर दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका से लेकर के और ऐसे छींटे देते हैं। तो अंगों की शुद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं उस परमपिता परमात्मा से कि हे प्रभु, हमारे शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग शुद्ध हों और सभी प्रकार के जो विकार हैं वो उनसे अलग हो जाएं, शुद्ध हो, स्वस्थ हो, दोनों ही प्रकार से विषय करते हैं। तो आइए, तो कहा ओम भूः पुनातु शिरसि। तो ओम भूः, हे प्राणों से प्यारा भू, जो प्राणवत, प्राणों से प्यारा, प्राणों के समान, ऐसा भी कह सकते हैं, जो प्राणों के समान प्रिय है और प्राणों से प्यारा भी होता है। परमात्मा कैसा है? प्राणों से प्यारा। तो कहा जो प्राणों के समान प्रिय है, प्राणों से प्यारा है। एक ये जो शब्द है प्राणों से प्यारा, बड़ा ही अद्भुत शब्द है। प्राणों से प्यारा, परमात्मा प्राणों से प्यारा है। प्राणों से प्यारा कैसे होता है? हमारे पास कोई दो चीज रखी हो, किसी एक का चयन करना हो, तो हम क्या करेंगे? जो हमें उन दोनों में अधिक प्रिय होगी वो लेंगे। इसी को तो कहते हैं प्यारा। ऐसे कहा परमात्मा प्राणों से प्यारा है, यानी एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ प्राण है, तो प्राणों को नहीं लेंगे, हम वरीयता देंगे परमात्मा को। इसलिए कहा गया प्राणों से प्यारा। क्या ऐसा है? कितनी बड़ी तुलना कर रहे हैं। और हाँ, वास्तव में ऐसा है। तभी तो इतने शहीद, इतने क्रांतिकारी, इतने ऋषि मुनि देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों को उन्होंने न्योछावर कर दिया। हम ऐसा मान सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम के लिए क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता का पुट, आध्यात्मिकता के विषय में पूर्ण ज्ञान उनको था। महान ऋषि हुए हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे पथ प्रदर्शक हुए हैं
जिन्होंने अपने जीवन को इस राष्ट्र की वेदी पर आहूत कर दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया। तो ये कहा ओम भूः पुनातु शिरसी, ऐसे प्राणों से प्रिय जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, वो पुनातु, वो पवित्र करें शिरसी, मेरे शिर प्रदेश को, मेरे शिर को। ये जो शिर है तो मेरे शिर प्रदेश को शुद्धि करें। परमात्मा मेरे सिर में क्या कर दे? शुद्धि करें। मतलब इसमें क्या क्या होते हैं? मस्तिष्क होता है। और आपको ये पता होना चाहिए, हम जो भी कार्यक्रम करते हैं ना, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, आप बाहर पक्षियों को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, फूल देखते हैं, हम जो भी देख रहे हैं हमें ऐसा लगता है हम बाहर देख रहे हैं। हम देखते तो बाहर ही हैं, ज्ञान उसका बाहर नहीं होता कि ये चीज वस्तु बाहर है। इसका मतलब ये नहीं कि आंखों ने उसको बाहर देखा तब हमें पता चला कि ये बाहर है, ऐसा नहीं होता। वो तो दृश्य है, आंखों ने देखा तो बाहर है, लेकिन उसका ज्ञान कि इस रंग की है, ये ऐसी है, इतनी बड़ी है, ये आम का पेड़ है कि ये नीम का पेड़ है, ये सारा का सारा ज्ञान हमें हमारी बुद्धि के अंदर होता है, सिर के अंदर होता है। वो तो इमेज गई अंदर और सारा प्रोसेस अंदर हुआ। इंद्रियों ने मन को बताया, मन ने बुद्धि को बताया और बुद्धि ने आत्मा को बताया। बुद्धे प्रति संवेदी पुरुषः, ऐसे कहा गया। बुद्धि का प्रति संवेदी होता है आत्मा, जो दृष्टा होता है, जो आत्मा होता है, जो देख रहा होता है। बुद्धि का प्रति संवेदी, बुद्धि के संवेदन को जानने वाला। और बुद्धि में संवेदन कहां से आता है? तो इंद्रियां मन के माध्यम से पहुंचाती है। तो कहा ऐसा जो हमारा शरीर है वो पवित्र हो, शुद्ध हो। फिर कहा अगला मंत्र, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः। ओम भुवः, दुख का नाश करने हारा, दुख विनाशक। भुवः पुनातु नेत्रयोः, वह दुख को हटाने वाला, दुख को नष्ट करने वाला, छिन्न भिन्न करने वाला ऐसा परमात्मा क्या हो? पुनातु नेत्र, हमारी आंखों को पवित्र करे। अब ये देखिए आप, भुवः पुनातु नेत्र, दुखों को दूर करने वाला, एक मतलब दुखों को दूर करने वाला परमात्मा, और आंखों को शुद्ध करे, नेत्रों को शुद्ध करे। एक छोटी सी कहानी याद आ गई। एक व्यक्ति ये था, उसने क्या किया कि एक वृक्ष पर आम लगे थे किसी दूसरे के बाग में, तो उसने आम को देखा, आंखों से देखा। आंखों से देखा तो उसके मन में विचार आया कि भाई ये आम तो पका हुआ, इसको तोड़ लेना चाहिए, जबकि उसका नहीं था, वो दूसरे के बाग में था। तो खुद तो आंखें जाती नहीं है, तो पैर गए, पैरों ने उसका सहयोग किया। पैर गए लेकिन पैरों ने तोड़ा नहीं। फिर उसने हाथ उठाया, हाथों से आम को तोड़ा, तो हाथों से तोड़ा लेकिन हाथों ने खाया नहीं, मुंह ने खाया। तो मुंह ने खा करके अपने पास नहीं रखा, उसने पेट में दे दिया। तो ये सारा प्रोसेस क्या किसान ने देख लिया। तो जिसका बाग था वो आया, उसने आगे जो लाठी मारी तो उसकी कमर पे लाठी लगी, जबकि गया तो पेट में था। लाठी किसने खाई? कमर ने। और जब कमर ने लाठी खाई तो आंसू कहां से निकले? आंख से, क्योंकि पहली बार गलत नजर से किसने देखा था? आंख ने। तो वही कह रहे हैं, तो हे दुख के नाश करने वाले परमात्मा, हमारी आंखों को पवित्र करो कि हमें दुख ना हो, दुख के कारण हमारे आंसू ना निकले। हे दुख को नष्ट करने वाले, हे दुख विनाशक परमेश्वर, हमारे नेत्रों में पवित्रता लाइए। हमारे नेत्र, हमारी दृष्टि जहां भी पड़े कोई विकार उत्पन्न ना हो, उसकी वजह से, माने हमारी दृष्टि भी पवित्र हो। आपको स्वतः भी थोड़ा सा भी आप जागरूक होते हैं ना, तो स्वतः आपको ऐसा पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति किसी को ऐसे देख रहा होता है, तो कुछ की तो नजरें ऐसी होती हैं कि ऐसे घूर कर देखते हैं, टकटकी लगा करके, कि सामने वाले को भी डर सा लग जाता है। कुछ बात भी करेंगे तो वो नजरें ऊपर ही नहीं उठाएंगे, ऐसा नीचे धरती में गड़ा लेते हैं। दोनों ही विषय अपने अपने जगह जो है बैलेंस की आवश्यकता है। सामान्य संवाद करते हुए तो थोड़ा आई कांटेक्ट रखना चाहिए, घूर के देखने का तो निषेध है, वो ऐसे बात नहीं। आपको डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और वो घूर के देख रहा हो तो उसको कहेंगे ये घूर के क्यों देख रहा है, वो एक अलग परिप्रेक्ष्य की बात है। वो नहीं देखेगा तो कौन देखेगा, उसको करेगा कौन ऑपरेशन। मैं जो बात कह रहा हूं आप सब समझ रहे हैं, जिस विषय को केंद्रित करके बात कही जा रही है। तो
एक टक घूरना भी उचित नहीं होता है और बिल्कुल ना देखना भी उचित नहीं है। देखने में भी दृष्टि होती है, एक जैसे माँ की तरह दृष्टि होती है। माँ अपने बच्चे को देखती है तो उसमें वात्सल्य, करुणा, ममता, प्रेम उमड़ रहा होता है। तो हमारी दृष्टि में भी करुणा और प्रेम होना चाहिए प्राणी मात्र के लिए। तो इनसे होगा क्या, हमारे दुखों को दूर करने के लिए दृष्टि आवश्यक है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, एक बड़ा सिद्धांत भी है, ये दार्शनिक बात है। तो हमने कहा, परमात्मा से प्रार्थना की, जो दुखों का नाश करने वाला परमात्मा है, कि प्रभु आप हमारे दुखों को दूर कर दीजिए, हमारी दृष्टि में शुद्धता लाइए। दृष्टि में शुद्धता आएगी तो हमारे दुख भी दूर होंगे। कहा, ओम स्वः पुनातु कंठे स्वः सुख स्वरूप परमात्मा। पुनातु कंठे, हमारे कंठ में पवित्रता दीजिए, हमारे कंठ प्रदेश को पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए। कंठ प्रदेश को सुख स्वरूप, वाणी से आप कितना सुख पहुंचा सकते हैं। आप संबोधन देखिए, हे सुख स्वरूप परमात्मा, हमारी वाणी में शुद्धता दीजिए। किससे आएगी? तो वाणी में शुद्धता होगी, वाणी पवित्र होगी, वाणी में ओज तेज पराक्रम होगा, वाणी में विनयशीलता होगी, वाणी में सत्य पराक्रम धैर्य होगा, नम्रता होगी। तो वाणी से जो भी हम बात कहेंगे वो दूसरे के दिल को छू जाएगी। नहीं तो किसी किसी की वाणी ऐसी होती है कि एक एक शब्द ऐसा बोलते हैं कि हृदय की गहराई में छेद कर देता है। और कहते हैं ना कि तीर का घाव तो भर जाता है, शब्द का घाव नहीं भरता है। जब जब याद आता रहता है तब तब उस पीड़ा को नूतन बनाता रहता है। तो इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए वाणी को। ऐसे कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो। तोलने का मतलब पहले उसको जज कर लो, पहले ठीक ठाक समझ लो कि भाई अमुक व्यक्ति के सामने अमुक बात कहनी है तो क्या यह उचित है। वाणी की बड़ी मर्यादाएं हैं। ये तो पूरा एक शास्त्र है वाणी, शब्द शास्त्र। व्यवहार का सबसे बड़ा पक्ष है वाणी। आप बहुत ज्ञान रखते हैं, सब कुछ है, लेकिन वाणी से आप उसको प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। अब कहीं किसी को सेमिनार में जाना है, कोई भाषण प्रवचन देने हैं, व्यक्ति बहुत विद्वान है लेकिन बोल नहीं पाता है, बोलने की स्किल नहीं है, तो अपने ज्ञान को व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे, समाज का कल्याण भी नहीं कर पाएंगे इतने अधिक क्षेत्र में। आज हम देख सकते हैं परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी हैं, वाणी की सिद्धि है उनकी वाणी कितनी पवित्र है। करोड़ों लोगों का उपकार करती है प्रातः काल से ही। और व्यक्ति स्वयं बताते हैं, जो रोगी होते हैं, जो पेशेंट हैं, वो आकर के स्वयं बताते हैं कि हमारे जीवन में तो क्रांति घटित हो गई। स्वयं बताते हैं कि बीमारियों में जो लाभ औषधियों से हुआ वो तो एक दूसरा पक्ष है कि परम पूज्य श्री स्वामी जी आपकी बातों को सुन करके, आपके दिए गए उत्साह प्रेम से आपने जो हमारी चेतना के स्तर को ऊपर उठाया है, आपने जो हम जो डिप्रेशन में चले गए थे, हमारे जीवन में आशा का नव नूतन संचार किया है, हमें एक हौसला दिया है, कि हिम्मत दी है कि हम बीमारियों से लड़ सकते हैं, उनको पराजित कर सकते हैं। इतना बड़ा संबल आपने प्रदान किया है इस वाणी के माध्यम से ही। तो एक बहुत बड़ा ये साधन है मनुष्य जीवन में। अपनी वाणी से हम मनुष्यों का उपकार कर सकते हैं, अपने ज्ञान के माध्यम से उनको सही राह दिखा सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन वाणी भी उसमें एक बहुत अच्छा साधन है। परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी इतना दवाइयां, इतना औषधियां, इतने आयुर्वेदिक कार्य कर रहे हैं, पुस्तकों का निर्माण है, इतना एक एक जड़ी बूटी के विषय में बताते हैं, उसके एप्लीकेशंस बताते हैं, किस रोग में, किस बीमारी में, किस किस तत्व से लाभ होता है, सब कुछ बताते हैं। कितना उपकार है। तो इसलिए कहा, हे सुख स्वरूप परमात्मा, सुख के देने हारे। मनुष्य के जीवन में दुख भरा पड़ा है तो उसमें सुख का प्रचार प्रसार हो। कोई व्यक्ति बीमार है, दुखी है, आप उसको दवाई देंगे तो जब उसका दुख ठीक होगा तब तो वो अच्छा महसूस करेगा। लेकिन वाणी एक ऐसा अस्त्र है, वाणी एक ऐसा साधन है। कोई बीमार व्यक्ति भी है, आप सहजता से, प्रेम से, वात्सल्य से उसको दो शब्द उसके प्रति बोल दें कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे जल्दी से। कोई व्यक्ति बीमार है, कहो मेरे शेर क्या हुआ आपको, तो व्यक्ति कमजोर भी है तो उसको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं तो बहुत बलवान हूँ। छोटे छोटे बच्चे चलते हुए गिर जाते हैं जमीन पर, तो माताएं बोलती है मेरा शेर क्या हो गया बेटा,
तो वो बच्चा जो रोने वाला भी था वो फिर रोता नहीं है, वो उठ जाता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे संबोधन देते हैं। वाणी का कितना प्रभाव है। कुछ व्यक्ति पढ़ने में थोड़ा बहुत प्रमाद करते हैं, आप उनको बोलो कि आइए आप तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, कोई यदि ना भी पढ़ता होगा वो तो भी पढ़ना प्रारंभ करेगा। कहें कि आप कि हमारी कक्षा के बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ाई में बहुत पुरुषार्थ करते हैं, यदि उसके पुरुषार्थ में न्यूनता भी आ रही होगी तो भी वो पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर देगा। वाणी का कितना प्रयोग है, कितने क्षेत्रों में प्रयोग है वाणी का। तो कभी भी वाणी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि दो व्यक्ति आपस में बहस चल रही है और तीसरा व्यक्ति आके बोले इसको मार के दिखा तब देखो तुझे, बहुत ताकतवर बनता है, इसको हाथ लगा के दिखा, इसको मार के दिखा, और उसने उसको मार दिया तो दूसरे से कहेगा बस इससे पिट गया। आजकल जैसे चल रहा है ना कार्यक्रम यूक्रेन और रूस में, ऐसे ही तो क्या उसको यूक्रेन के साथ में, एक महाशक्तिशाली राष्ट्र है रूस, बस उसको चढ़ा दिया ऊपर कि हाँ हाँ युद्ध करो हम देंगे ना साथ, पूरा देश बर्बाद हो गया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का नाश हुआ, जान माल की इतनी क्षति हुई, हालांकि रूस की भी हो रही है, लेकिन बात कहने की है वो तो एक महान शक्तिशाली राष्ट्र है, जल्दी से कवर भी कर लेगा, लेकिन वो कैसे करेगा, कोई डोनेशन तो मिलती नहीं है। देश जो मदद भी करते हैं, जो कहते हैं हम आपकी मदद करेंगे, संधियां होती हैं, फ्री में नहीं देते हैं, सामान उपलब्ध कराएंगे, फिर उसके आधार पर वहां बिजनेस व्यापार को बढ़ाएंगे, उनके टेरिटरी में हस्तक्षेप करेंगे, बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। उस देश का अपने ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं रहता, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था सब तो चौपट हो जाती है, दूसरे देशों के अधीन हो जाती है, फिर एक गुलाम बन के जीना पड़ता है। नाम के लिए तो आजाद हो जाते हैं लेकिन गुलाम बनकर जीना पड़ता है, क्योंकि इतना कर्ज हो गया होता है उनके ऊपर, उसको चुकाया नहीं जाता। कुछ देश तो ऐसे हैं उनकी जीडीपी का जो एनुअल बजट है उससे ज्यादा तो लोन की किस्त है, तो वो चुकाएंगे कैसे, सोच के देखो आप। किसी व्यक्ति के घर में कोई लोन ले ले, कर्जा ले ले, फिर कर्ज चुकाने की जब बात आए तो कर्ज इतना ले ले कि कर्ज की जो ब्याज की किस्त जानी है, कर्ज चुकाने की नहीं, केवल ब्याज की किस्त, वो भी इतनी है कि उस व्यक्ति की पूरे परिवार की आय भी उससे कम है, तो कैसे उतार पाएगा उस कर्ज को, बताओ। फिर क्या होगा, वो व्यक्ति कोई घर बेचता है, कोई जमीन बेचता है, माने अपने जो एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, जो उसके घर परिवार को चलाने के आवश्यक साधन है, उनको भी वो दांव पे लगा देता है। देशों के साथ भी ऐसा ही होता है। जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत कम है, वो एक बहुत बड़े राष्ट्र के साथ में अगर ऐसा कार्य करता है तो लड़ाई के लिए दूसरे देश तो दे ही देंगे हथियार, उनकी तो कंपनी चल रही है, बिजनेस है, अपने हितों को देखते हुए लौटाने भी तो पड़ेंगे, पैसा भी तो देना पड़ेगा, जब देना पड़ेगा तब परेशानियां शुरू होंगी, तात्कालिक तो नहीं होती, तात्कालिक तो लगता नहीं है ऐसे। तो बड़े ही दूरदृष्टिपूर्ण तरीके से हमें निर्णय लेने चाहिए। तो वाणी का बड़ा प्रभाव है, और हमेशा उकसाने वाली वाणी, वाणी का सदुपयोग करेंगे तो सुख मिलता है, वाणी का दुरुपयोग करेंगे तो महाविनाश होता है। अब दुर्योधन को क्या पड़ी थी, लेकिन कहा 5 में से 5 इंच भूमि भी नहीं दूंगा, गांव की बात तो छोड़ो, 5 इंच भी। सारे भाई समाधि में चले गए। समाधि का मतलब, समाधि तो आध्यात्मिक संदर्भ में बहुत अच्छी चीज होती है, लोक व्यवहार की भाषा में ऐसे सबके प्राण पखेरु उड़ गए, युद्ध में सारे के सारे मारे गए। तो वाणी का बड़ा सदुपयोग करना चाहिए। एक वाणी भगवान श्री राम और भरत का संवाद देखो। भरत भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, राज्य तो आपका है और आप ना आ रहे हैं तो अपनी पादुका, चरण पादुका ही दे दो। एक प्रीति बढ़ रही है दोनों भाइयों के बीच में। पूरे समाज को, पूरे संसार को एक संदेश दिया जा रहा है कि देखो वाणी का सदुपयोग कैसे किया जा रहा है। कहीं किसी के हृदय को घात करने वाले, किसी की हृदय को छलनी करने वाली कोई बात ही नहीं हो रही है। कितनी परस्पर प्रीति से सभी भाई आपस में व्यवहार कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को क्यों कहा गया राम? जो राम अपने पिताजी की मृत्यु होने पर भी, जो राम इतना सब कुछ होते हुए भी सहज वन की ओर प्रस्थान करके संकल्प की रक्षा के लिए, पिता के वचनों की रक्षा के लिए, रघुकुल की रीत की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए वो राम भरत के प्रेम के आगे कहते हैं कि भरत, परिस्थितियां ऐसी हैं कि पिता के वाक्य संकल्प की रक्षा के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और फिर भी ये सब जानते हुए भी भरत, यदि अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं इस सब मर्यादाओं को तोड़ कर तेरे साथ अयोध्या वापस आ जाऊं,
तो मैं तैयार हूं। भरत मना कर देता है। भरत कहता नहीं भैया, इसकी आवश्यकता नहीं है। मर्यादा और संकल्प को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आंखों से अश्रु बह रहे हैं, रोम रोम चाहता है कि भैया वापस आए, लेकिन मर्यादाओं में बंधा हुआ एक चरित्र देखिए, वाणी की मर्यादा देखिए। कहता है आप पिताजी की आज्ञा का पालन करें, धर्म की रक्षा करें, धर्म का पालन करें, और मुझे भी अपने धर्म का पालन करना है। आप मुझे बस खड़ाऊ दे दें। खड़ाऊ लेकर के सर पे रख करके और 14 वर्ष तक राजपाट का कार्य देखा। सोचिए, पूरे वैदिक इतिहास में आज तक के भारतीय इतिहास को तो छोड़ो, पूरे विश्व का इतिहास देखिए, कहीं भी खड़ाऊ के माध्यम से खड़ाऊओं ने कभी शासन किया है? लोगों ने तो जो तथाकथित बादशाह रहे हैं उन्होंने तो कत्ल किया है, अपने पिता को जेल में डाल दिया, भाइयों का कत्ल कर दिया राजपाट के लिए। और एक परंपरा ऐसी है कि जो सब कुछ उपलब्ध होने के बाद भी कहते हैं कि खड़ाऊ राज सिंहासन पर रहेंगे, आपकी पादुका। कितने बड़े आदर्श, कितनी बड़ी बात, वाणी का कमाल देखिए, कहीं कोई कलह नहीं हुई। तो वही भरत वही राम एक दूसरे को कुछ का कुछ कह देते, कभी नहीं। तो इसलिए कहा सुख स्वरूप परमात्मा, वाणी की साधना होगी तो सुख मिलेगा ही। इसलिए हे सुख स्वरूप परमात्मा, हे सुख के आनंद के देने वाले परमात्मा, आप हमारी वाणी को शुद्ध करें। और कहा होम स्वप्नातु कंठे, कंठ को शुद्ध करें, वाणी को शुद्ध करें, हमारे पूरे गले को शुद्ध करें, कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो। हर प्रकार से गले का कैंसर हो जाता है लोगों को, पूरा गला काट देते हैं पूरा साइड से, फिर धीरे धीरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मुख के कैंसर हो जाते हैं, बीमारियों से व्याधियों से पीड़ित हो जाते हैं। योग प्राणायाम के माध्यम से स्वयं को स्वस्थ भी रखें। तो बताई जा रही हैं बातें अलग अलग विषय में कि ताकि हम मनुष्यों के लिए हमारे जीवन में शुद्धता घटित हो, हमारे जीवन में पवित्रता घटित हो, हम अपने जीवन के लक्ष्य को, उद्देश्यों को पहचाने, जाने, ऋषियों के बताए मार्ग पर चलें। एक एक विशेषण बहुत सोच समझ कर दिया जाता है। एक एक विशेषण की कितनी ही व्याख्याएं की जा सकती हैं ज्ञान के अनुसार। वेद तो वेद है, ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, उसका स्वरूप ही है ज्ञान और आनंद स्वरूप ही है। ऐसे समर्थ गुरु सत्ता के सानिध्य में हम हैं, तो आइए हम सबके जीवन में आनंद और प्रेम बना रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।